हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं जेईई मेन 2024 का। फंक्शन की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है हमारी, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। जेईई मेन 2024 30 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल। और देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आप नोटिस करोगे तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अक्सर बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करो ताकि आपको आगे दिक्कत ना जाए। और एक कॉपी बनाओ भाई, जितने भी फंक्शंस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, की कॉन्सेप्ट, उसको एक साथ लिखो। तो आपकी एग्जाम के समय आपको यार बहुत मदद मिल जाएगी, बहुत हेल्प मिल जाएगी इससे। देखो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। इस क्वेश्चन की बात करोगे तो लॉग की प्रॉपर्टी और कॉस इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। पता है तो आपसे इजीली बन जाएगा, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो, आप खुद समझोगे कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। तो जेईई मेन की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है ना, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे दिमाग में लगाओ, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। देखो, जैसे ये क्वेश्चन की बात कर रहा है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 2x + 3 / 4x² + x - 3 प्लस cos इनवर्स 2x - 1 / x + 2 इज अल्फा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ। देखो, बताना सिर्फ इतना है कि डोमेन आपका इसका क्या है, और डोमेन आपको पता होना चाहिए कि लॉग का कितना होता है, cos इनवर्स x का कितना होता है। उसके बाद आसानी से बन जाएगा। देखो, अगर आपकी लॉग की बात करेंगे तो लॉग का ये होता है कि भाई जो 2x + 3 इनसाइड फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। यही इसकी प्रॉपर्टी है, यही इसका डोमेन है। तो ये हो गया ग्रेटर देन 0, अंदर का फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इससे हमको सॉल्व करते हैं इजी वे में। समझो, देखो 3 × 4 क्या हो जाएगा 12 के फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का आसान तरीका। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 और 3, मुझे +1 लाना है, तो ये प्लस माइनस बदल दो साइन। भाई ट्रिक यही बोलती है, साइन बदल दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कोफिशिएंट है क्या है यार, तो डिवाइड भी कर दो, ये डिवाइड बाय 4, ये डिवाइड बाय 4, तो वैल्यू आ गई -1 एंड 3/4। ठीक है, दो वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। देखो कितना आसानी से हो जाता है अगर आपको ट्रिक्स पता है तो। कुछ इतना फैक्टराइज करना, लिखना कुछ जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2। सबसे पहले आएगा यहाँ पे -1, ठीक है, छोटी वैल्यू। फिर आएगी मेरी -3/2 जो न्यूमरेटर से निकलेगा, और तीसरा आएगा 3/4। तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो किन दो वैल्यू पे पॉजिटिव आ रही है हमें पता है। देखो, अगर पॉजिटिव की बात करोगे तो यहाँ पे, है ना, ये -1 से लेकर ये आएगा वैल्यू, और दूसरा 3/4 से लेकर इधर। 3/4 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो 3/4 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन वो दोनों इंक्लूड होगा। तो पहला तो हमें मिल चुका है, चलो लिख भी लेते हैं यहाँ पे। ये मिला मुझे -1 से -3/2। ठीक है, -1 से लेकर -3/2 यूनियन क्या मिला 3/4 से लेकर इंफिनिटी। ये पहले की मिल गई। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कॉस इनवर्स का निकालते हैं। कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टी पता है, जो फंक्शन रहता है उसका डोमेन जो रहता है वो -1 से लेकर 1 के बीच में रहता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 2x - 1 / x + 2 ये होना चाहिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1, इनके बीच में ही रहना चाहिए। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। 2x - 1 / x + 2 ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ले लेते हैं पहले, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2x - 1 / x + 2 + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो। 2x - 1 + x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे मिलेगा 3x + 1 / x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका अगर हम नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे तो वैल्यू क्या क्या मिलेगी। चलो आगे तुमको कॉमन लेना है तो हम एक साथ ले लेंगे। तो इसकी अगर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है 2x - 1 / x + 2 ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1। तो सॉल्व कर लो। 2x - 1 / x + 2 -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, 2x - 1 तो ये हो जाएगा -x - 2, है ना, x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x - 3 / x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं एक साथ, है ना। देखो वैल्यू क्या क्या आई है, -1/3 तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, और ये -2 तो यहाँ पे सबसे पहले -2 आएगा, फिर मेरा आएगा -1/3, फिर आएगा मेरा 3। दोनों का कॉमन रीजन लेना है, तो ध्यान देना कॉमन रीजन के लिए इसके हमें ग्रेटर देन 0 लेना है और इससे हमें लेस देन 0 लेना है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए पहले एक बार हम लोग इसका रीजन बना लेते हैं, उसका रीजन फिर कॉमन ले लेते हैं। दोनों का अलग अलग रीजन बना लेते हैं फिर कॉमन ले लेते हैं। वैसा भी कर सकते हो, एक साथ भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, जैसा आप लेना चाहो। ठीक है, इसमें हमें लेस देन 0 लेना है और इसमें हमें ग्रेटर देन 0 लेना है। चलो ले लेते हैं।
-1/3 से बड़ा और ये -2, तो -1/3 से बड़ा, मतलब यहाँ पे इसकी जो रेंज आएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, यहां से लेकर ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, दूसरी देखो यहाँ पे -2 नेगेटिव कौन सा रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, तो यहां से ये -2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये पहले वाले का बन गया। इसका बनाते हैं लेस देन 0 वाले का। लेस देन 0 वाले का देखो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, है ना, और यहाँ पे -2 पे अगर बात करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली है वो ये ऐसे -2 से लेकर 3 ये मिलने वाली है। तो अब अगर आप नोटिस करोगे तो कॉमन रीजन देखो क्या मिला आपको, कॉमन रीजन हमें ये मिला। हाँ क्या बात है, कॉमन रीजन हमें ये मिला, इसका कॉमन रीजन मिल गया। क्या मिला, -1/3 से लेकर 3, ये हमें मिल गया कॉमन रीजन। -1/3 से लेकर 3 इनका कॉमन रीजन कॉस इनवर्स वाले का। अब जो पहले की बात की हमने -1/3 से 3 इसका कॉमन रीजन मिल गया, और जो पहला लॉग था उसका भी देख लेते हैं। लॉग का क्या था, कॉमन रीजन ये था, तो इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं। अब इजिली बन जाएगा। वैल्यू क्या क्या है देखो, पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो यहां पे सबसे पहले आएगा मेरा -3/2, है ना, ये सबसे छोटा हो जाएगा ना, 3/2 मतलब -1.5 समथिंग हो गया। फिर आएगा मेरा -1, फिर 0 -0 पॉइंट समथिंग मतलब -1/3 आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा 3/4 0 पॉइंट समथिंग, और फिर आएगा हमारा 3। ठीक है, इतनी चीजें, है ना। अब इसकी अगर बात करेंगे -1 से लेकर -3/2, और उसमें हम बात कर रहे थे -1/3 से 3, तो -1/3 से इधर लेफ्ट साइड जितनी वैल्यू है वो तो होगी नहीं, वो तो होगी नहीं, तो मतलब पहला तो ये कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, हट गया। सिर्फ 3/4 से इन्फिनिटी, हम पहले इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये बना मेरा 3/4 से लेकर 3/4 इंक्लूड नहीं है, ध्यान देना है ना, 3/4 से लेकर इन्फिनिटी, ये बन गया पहला। दूसरा अगर मैं उससे बनाऊं जो हमारा आया था कॉस वाले से, -1/3 से 3, -1/3 से 3, तो ये बनेगा -1/3 से लेकर क्या बनेगा भाई, ये 3 बनेगा, -1/3 से 3। अच्छा, कॉमन रीजन लेना है, तो कॉमन रीजन मुझे ये मिल रहा है। नोटिस करो कॉमन रीजन क्या मिला, 3/4 जो कि इंक्लूड नहीं रहेगा, और 3 जो कि इंक्लूड रहेगा। वाह वाह, इतना सा काम करना था इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपसे सॉल्यूशंस बहुत इजीली बन जाएंगे। थोड़े से दिमाग लगाने पड़ेंगे। दिमाग कैसे लगेगा, प्रैक्टिस से भाई, प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस। तो मुझे पता चल चुका है, देखो ये जो डोमेन है वो अल्फा बीटा, और देखो इस फॉर्मेट में आ चुका है। तो यहां से मुझे दो चीजें मिल गई, अल्फा जो है वो 3/4 है और बीटा जो है वो 3 है। अल्फा जो है वो 3/4 है और बीटा जो है वो 3 है। फाइंड क्या करना था, फाइंड हमें करना था 5 बीटा है ना -4 अल्फा, ये फाइंड करना था। तो 5 इंटू बीटा 3 -4 इंटू 3/4, ये 4 कैंसल, 15 - 3 आंसर आता है 12। तो ये इसका आंसर है। ऑप्शन में देखो यार, ऑप्शन है क्या 12, है तो सही है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बनना था ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। तो ऐसे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस में मजे भी बहुत आते हैं यार बनाने में, तो बनाओ, बहुत मजे आएंगे। तो थैंक यू ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और हमारे चैनल पे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आते रहेंगे। नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, दोस्तों में शेयर कर लो, ताकि सबको एक कॉन्सेप्ट मिले। थैंक यू।